तो स्टूडेंट्स, बाइनोमियल जैसा कि चल रहा था उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अब इसमें जो बाइनोमियल में हम लोग करेंगे, अब पढ़ने जा रहे हैं बाइनोमियल सीरीज़। बाइनोमियल सीरीज़। इसमें पहले हम इसमें क्या करना है वो चीज़ को थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। अगर मान लें कि 1 + x की पावर 4 को हम एक्सपेंड करें तो यह आएगा 1 + 4x + 6x² + 4x³ + x⁴ ये आ जाएगा। अब अगर हम इसके दो पार्ट कर दें, 1 + x², 1 + 2x + x², हमने इसके दो पार्ट कर दिए, 1 + x² और x + 1²। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसको और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1 + x की पावर 4, 1 + x⁴ आ गया। और यहाँ पे भी 1 + 2x + x² और x² + 2x + 1। चलिए हम कंसंट्रेट करते हैं x³ के कोफिशिएंट पर कि x³ का कोफिशिएंट क्या आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद तो बहुत सारे टर्म आएंगे, तो x³ का टर्म x² और इससे मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2x³ और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2x³। बस बाकी और दो टर्म हमको x³ के बारे में बात करेंगे तो हमको बस ये दो टर्म मिलेंगे। मतलब कहने का, इसको जब हम एक्सपेंड कर रहे थे, इसको जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो आया 4x³ प्लस आगे भी ऐसा। जब हमने इसको ब्रेक कर दिया, जब हमने इसको ब्रेक कर दिया, दो पार्ट में कर लिया और तब हमने इसके एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई किया तो जो x³ का कोफिशिएंट आया वो सेम वही होगा। आप कहेंगे तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसी बट ऑब्वियस सी बात पे ही हमारे पास कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं कि यहाँ पर हम 1 + x की पावर 2n रखेंगे और इसको n रखेंगे, इसको n रखेंगे और तब वहाँ पर हम क्वेश्चंस बनाएंगे। तो हम देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो कहने का मतलब 1 + x की पावर 5 लिखा हो तो 1 + x² और 1 + x³ को एक्सपेंड करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट अगर कंपेयर करेंगे तो वो 1 + x की पावर 5 से डायरेक्टली देखेंगे या उसके पार्ट से देखेंगे तो सेम ही आएगा। तो पहले हमने 1 + x की पावर 2n का एक्सपेंशन लिखा, 1 + x की पावर 2n का एक्सपेंशन, तो वो आया 2nc0, 2nc1x, 2nCn-2 x की पावर n-2, 2nCn-1 x की पावर n-1, फिर प्लस 2n x की पावर 2n। ये हमने इसका एक्सपेंशन लिख लिया। मान लिया कि दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब हम 1 + x की पावर n को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये आया nc0, nc1x, nc2x², nc3x³, ncn x की पावर n। अब यहाँ पर ये जो nc0, nc1, nc2 है, इसको हम कैपिटल C0 लिख ले रहे हैं। C0 + C1x + C2x² + C3x³ + Cn-1 x की पावर n-1 + Cn x की पावर n।
फिर से x प्लस 1 को हमने अब ऐसे लिखा x प्लस 1 टू द पावर n। अब 1 प्लस एक्स की पावर n था, अब हमने x प्लस 1 की पावर n लिख दिया। यहाँ पर C0 तो x की पावर n वाला टर्म सबसे पहले आ जाएगा, C1 x की पावर n माइनस 1, C2 x की पावर n माइनस 2, C3 x की पावर n माइनस 3 प्लस यहाँ पर C1 C2 C3 तो Cn माइनस 1 x आएगा और लास्ट में जब Cn होगा तो x की पावर 0 हो जाएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब ध्यान से समझना है। अब ध्यान समझना ये कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2n। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये सारे के सारे टर्म इन सारे टर्म से मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यहां पे हमने सारे टर्म नहीं लिखे, Cn x की पावर n, और ये सारे टर्म्स इधर लिख दें, C0 प्लस Cn ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद होगा क्या कि ये सारे टर्म्स इन सारे टर्म्स से मल्टीप्लाई होंगे। तो हम सारे टर्म्स नहीं लिखेंगे, हम वो टर्म्स लिख लेंगे जिन पे कि क्वेश्चंस बनते हैं, जिन पे क्वेश्चन बने हैं, जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, पहले सिमिलर टर्म्स लिख दे रहे हैं। पहले जो C0 को C0 से मल्टीप्लाई, C1 को C1 वाले मल्टीप्लाई, जो इस टाइप के टर्म्स है वो हम एक साथ लिख दे रहे हैं। तो ऊपर से देख लेते हैं क्योंकि इसमें हमने सारे टर्म्स लिखे नहीं। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C0 स्क्वायर x की पावर n है, ध्यान से समझना है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C0 स्क्वायर x की पावर n, C1 को C1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर ये तो 1 है, ये n माइनस 1 है, मिलाकर x की पावर n ही आएगी। इसको इससे करेंगे तो C1 स्क्वायर x की पावर n ही आएगी। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर फिर से n आएगी। तो मतलब C1 स्क्वायर x की पावर n, C2 स्क्वायर x की पावर n, Cn स्क्वायर x की पावर n आएगा। प्लस अब हम क्या कर रहे हैं कि एक एक टर्म, एक एक का डिफरेंस वाले टर्म्स मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं कि C0 को C1 से तो x की पावर n माइनस 1 है, x की पावर n माइनस 1 है। अब अगर हम C1 को C2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ n माइनस 2 पावर ऐड होती हैं, फिर n माइनस 1 आएगा। C1 को C2 से मल्टीप्लाई किया तो भी x की पावर n माइनस 1, C2 को C3 से करेंगे इवन देन यू विल गेट x की पावर n माइनस 1, यानी कि एक एक का डिफरेंस अगर होता है तो x की पावर n माइनस 1 आता है। अब हम दो के डिफरेंस वाले टर्म्स ले ले रहे हैं। तो C0 C2 कर रहे हैं तो x की पावर n माइनस 2 आ रहा है। C1 को C3 से करेंगे तो भी x की पावर n माइनस 2 ही आएगा, क्योंकि ये n माइनस 3 है, ये 1 है। तो C1 को C3 से करेंगे तो भी x की पावर n माइनस 2 आएगा। C2 C4 कर देंगे तो भी x की पावर n माइनस 2 आएगा। Cn माइनस 2 को Cn से मल्टीप्लाई कर देंगे, इवन देन वी विल गेट x की पावर n माइनस 2 एंड बहुत सारे टर्म्स जो कि हमने डैश डैश करके छोड़ दिए। अब हमने 1 प्लस एक्स की पावर 2n को एक्सपेंड करके यहाँ तक लिख लिया, ये लिख लिया। अब ध्यान से देखिए, 1 प्लस एक्स की पावर 2n का एक्सपेंशन में ये जितना लिखा है, ये जितना लिखा है, ये सब क्या है, x की पावर n का कोफिशिएंट। ये x की पावर n का कोफिशिएंट है। ये जो लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट है। और यहाँ से यहाँ तक ये सब जो लिखा है वो x की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट है। हम इस लाइन को रब कर देते हैं और अब इसको कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट से। इसको कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो ध्यान से सब कुछ देखते रहें कि C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू Cn स्क्वायर इज इक्वल टू है 2nCn। ये क्या है, x की पावर n का कोफिशिएंट 2nCn। इसी तरह से ये जितना लिखा हुआ है ये सब है x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर C0 C1 प्लस C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस Cn माइनस 1 Cn इज इक्वल टू
2nc(n-1), 2nc(n-1). फिर लास्ट में एक और जो आपने लिखा है C0 C2, C0 C2 C1 C3 C2 C4 और Cn-2 Cn इज इक्वल टू 2nCn-2। तो एक बात को दिमाग में ये रखेंगे कि यहाँ पर अगर एक एक का डिफरेंस चल रहा है तो 2nCn-1 है। इफ द डिफरेंस इज ऑफ 2 1 3 2 4 तो 2nCn-2 है। अगर यहाँ पे 7 का डिफरेंस चल रहा होता तो 2nCn-7 होता। और अगर r का डिफरेंस चल रहा होता कि C0 CR C1 CR प्लस 1 तो 2nCn-r होगा। तो ये एक्चुअल में हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये तीनों क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई। नेक्स्ट आगे फिर करते हैं हम लोग कुछ और। बायनोमियल थ्योरम तो अभी चल ही रहा है। बायनोमियल थ्योरम बहुत ही बड़ा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अब some special expansions. Results of like expansions. वन प्लस एक्स टू द पावर n को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो जैसा कि अभी हमने देखा कि nc0 प्लस nc1x nc2x², nc3x³ फिर ncnx टू द पावर n। ये nc0 nc1 इसको नहीं लिख रहे हैं, इसकी जगह हम लोग कैपिटल C0 कैपिटल C1 कर दे रहे हैं। नो रीज़न ऑफ इट, कोई रीज़न नहीं है, जस्ट टू सेव दिस इंक। 1 प्लस एक्स टू द पावर n C0 प्लस C1x प्लस C2x² C3x³ और Cnx टू द पावर n, ये आ गया। इसमें हमने पुट किया x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 Cn, ये आ गया। ये एक रिजल्ट आ गया, ये एक रिजल्ट। अब हमने पुट किया, पुट x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 जब पुट कर रहे हैं तो 1 - 1 1 - 1 ये तो 0, यह आया C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 माइनस C5 प्लस C6, ऐसे आ जा रहा है। इसमें क्या करें, सारे के सारे जितने 1 3 5 वाले टर्म है उसको एक तरफ कर ले रहे हैं, 0 2 4 वाले वो दूसरी तरफ कर ले रहे हैं। तो C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 प्लस C8 इज इक्वल टू C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C7, ये आ गए। ये 0 2 4 6 वाले टर्म है, ये 1 3 5 वाले टर्म है। इन दोनों को मिलाकर जो सम लिखा है दैट इज 2 टू द पावर n, दैट इज 2 टू द पावर n। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n अपॉन 2 मीन्स 2 टू द पावर n-1। तो ये रिजल्ट हो गया C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6, इसकी वैल्यू 2 टू द पावर n-1 और C1 प्लस C3 प्लस C5 इसकी वैल्यू भी 2 टू द पावर n-1। अब हम इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू आई पुट कर ले रहे हैं। पहले 1 प्लस एक्स टू द पावर n C0 फिर C1x
C2x स्क्वायर, C3x क्यूब, C4x4, ये हमने आगे करते चले गए, Cn x की पावर n। अब पुट किया x इज इक्वल टू आई, पुट x इज इक्वल टू आई, तो ये आ गया 1 प्लस आई टू द पावर n इज इक्वल टू प्लस आई C1, आई स्क्वायर मीन्स -1, ये हो गया माइनस आई क्यूब, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू +1, और उसके बाद फिर ये सब वैल्यू रिपीट होती हैं 6। ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों को बता चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बता चुके हैं कि आई फिर -1 फिर माइनस आई एंड देन 1, ये वैल्यूज़ फिर रिपीट होने लगती हैं। तो आई फिर प्लस C4, फिर आएगा आई टू द पावर 5, आई टू द पावर 5 का मतलब आई है, आई C5, आई टू द पावर 6 का मतलब -C6, और फिर माइनस आई C7, और प्लस डैश डैश डैश, आगे हमने टर्म्स और छोड़ दिए। अब ये है 1 प्लस आयोटा टू द पावर n, इसको अगर हमको r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म, r टाइम्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जब कभी भी a प्लस आई बी को अगर हमको r टाइम्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, √a² प्लस b² से, यानी कि यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे √2 से और मल्टीप्लाई करेंगे √2 से। टोटल टू द पावर n इज इक्वल टू अब यहाँ से हम इधर भी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं कि जो रियल टर्म है उनको एक साथ कर ले रहे हैं, जो इमेजनरी है उसको अलग कर ले रहे हैं, प्लस C4 माइनस C6 प्लस C8 और प्लस आई टाइम्स C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7 प्लस, ऐसे हमने लिख लिया। इधर वाले में √2, ये √2 की पावर n है, इसका मतलब 2 टू द पावर n/2, ये आ गया cos π/4 प्लस आई साइन π/4 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर n/2 डिमावर थ्योरम से ये हो जाएगा cos nπ/4 प्लस आई साइन nπ/4 इज इक्वल टू क्या चल रहा है, C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 प्लस आई टाइम्स C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7, ऐसे आ जाएगा। अब जब हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कराएंगे तो हमको जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट मिला C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 प्लस दिस मच, यानी कि एक एक छोड़कर और मतलब ऑल्टरनेट टर्म्स आ रहे हैं और माइनस प्लस ऑल्टरनेट चल रहा है, इज इक्वल टू 2 टू द पावर n/2 cos nπ/4, और इमेजनरी पार्ट इक्वेट कराएंगे तो C1 माइनस C3 ये आ गया 2 टू द पावर n/2 साइन nπ/4। तो ये दो रिजल्ट्स हैं, ये दो रिजल्ट्स आ गए हमारे। एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है जो ध्यान रखेंगे, अब आप अपना टाइम वेस्ट इसलिए ना करिएगा कि अब x बराबर -i पुट करके भी चलो रिजल्ट देख लें कि क्या होंगे, सेम रिजल्ट मिलेगा। x इज इक्वल टू आई पुट करेंगे तब भी वही रिजल्ट मिलेगा जो x इज इक्वल टू -i, क्योंकि अगर 2 प्लस 3i अगर कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है तो 2 माइनस 3i मस्ट बी देयर। 2 प्लस 3i अगर कहीं पर है, किसी भी क्वेश्चन में है, तो 2 माइनस 3i इज ऑल्सो देयर। तो x इज इक्वल टू -i पुट करके डोंट वेस्ट योर टाइम, तो दिस यू विल गेट सेम रिजल्ट एज दिस वन। some more results.
some more results by using calculus. अब हमने 1 प्लस एक्स टू द पावर n लिखा, 1 प्लस एक्स टू द पावर n को सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब सी फोर एक्स फोर सी एन एक्स टू द पावर n हमने ऐसे लिख लिया, सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस ऐसे लिख लिया। इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया डायरेक्टली, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आ गया n इंटू इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका तो ज़ीरो हो जाएगा, ये c1, ये आ गया 2x c2 3x स्क्वायर c3 4x क्यूब c4 प्लस n x टू द पावर n माइनस वन cn, ये आ गया। x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो n इंटू टू टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 प्लस 4c4 प्लस NCN, ये हमको एक रिजल्ट मिल गया, रिजल्ट नंबर 1। फिर आगे x इज इक्वल टू माइनस वन पुट कर दें, x इक्वल टू माइनस वन पुट किया तो ये ज़ीरो हो जाएगा, c1 माइनस 2c2 प्लस 3c3 माइनस 4c4 प्लस x इज इक्वल टू माइनस वन पुट किया है तो यहाँ पे माइनस वन टू द पावर n माइनस वन और n टाइम्स cn, ये आ गया रिजल्ट नंबर 2। ये दोनों ही रिजल्ट में, इन दोनों ही रिजल्ट में c नॉट का टर्म नहीं है, c नॉट वाला टर्म नहीं है, तो ऐसे भी रिजल्ट्स होंगे जिसमें c जीरो वाला टर्म हो। तो अब क्या कर रहे हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट को x से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई बाई x से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आगे देखते हैं और भी रिजल्ट निकलेंगे। तो ये दो रिजल्ट हमारे पास आ गए। अब नेक्स्ट इसमें हमने दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय x, तो x से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस इज इक्वल टू सी नॉट एक्स c1x स्क्वायर c2x क्यूब c3x4 cn x टू द पावर n प्लस वन। डिफ्रेंशिएट कर दें तो x को ऐसे ही रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस इसको ऐसे ही रखा बाई पार्ट्स, ये u को ऐसे ही रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस इसको ऐसे ही रखा, x का 1 हो गया, इज इक्वल टू सी नॉट 2x c1 3x स्क्वायर c2 4x क्यूब c3 प्लस n प्लस वन cn x टू द पावर n। फिर से x इज इक्वल टू 1 पुट कर दे रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, तो 1 पुट किया तो n इंटू टू टू द पावर n माइनस वन प्लस टू टू द पावर n, इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में उधर लिख लेंगे। टू टू द पावर n माइनस वन कॉमन है तो यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा n, n प्लस 2 इज इक्वल टू सी नॉट प्लस 2c1 प्लस 3c2 प्लस 4c3 प्लस n प्लस वन cn, ये एक रिजल्ट है। पुट x इज इक्वल टू माइनस वन,
x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। ये एक तरह से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये एक तरह से क्वेश्चंस कर रहे हैं कि इसमें कभी आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद कभी x इक्वल टू 1 पुट करके आंसर आ रहा होगा, कभी -1 करके आ रहा होगा। तो हम कुछ एक क्वेश्चन कर दे रहे हैं, कुछ एक कह लीजिए कि 4 क्वेश्चन हमने कर दिए। तो अब इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू पुट की जाती है। तो अब x इज इक्वल टू -1 पुट किया, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 इज इक्वल टू C0 -2C1 प्लस 3C2 -4C3। x की जगह पर -1 पुट किया है तो -1 टू द पावर n प्लस 1 Cn, ये एक और रिजल्ट आ गया। देन अब हम यूज़ कर लेते हैं इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन को यूज़ कर लेते हैं। ये इक्वेशन लिखी है, अब हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। 1 प्लस एक्स टू द पावर n dx, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर C3x क्यूब dx। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम 0 पुट करते हैं, तो 0 तो हम पुट करेंगे। अब ऊपर भी कोई एक लिमिट ले लेते हैं, 0 से 1 कर लेते हैं इसको, 0 से 2 कर सकते हैं, 0 से 3 कर सकते हैं। तो ये डिपेंड्स कि क्वेश्चन कैसा है, तो ये वहाँ पर लिमिट चेंज रहेंगी। तो ये आ गया 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट फ्रॉम 0 टू 1 इज इक्वल टू C0x C1x स्क्वायर बाई 2 C2x क्यूब बाई 3 लिमिट फ्रॉम 0 टू 1। तो 1 पुट करो तो यहाँ पर 1 प्लस 1 2 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। फिर उसके बाद 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू, इसमें भी हम 1 पुट करेंगे। 0 पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो 0 नहीं पुट करेंगे। तो C0 प्लस C1 अपॉन 2 प्लस C2 अपॉन 3 प्लस C3 अपॉन 4 प्लस Cn अपॉन n प्लस 1, ये आ गया। तो फाइनली जो हमको रिजल्ट मिला उसको हम दोबारा फिर से लिख देते हैं कि C0 प्लस C1 अपॉन 2 प्लस C2 अपॉन 3 प्लस C3 अपॉन 4 प्लस Cn अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हमको रिजल्ट मिला है। अब यहाँ पर हम कुछ बातें दिमाग में आपके डाल दें, वो ये कि जब कभी भी आप ये देखें कि कुछ नंबर डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब क्लिक कर जाना चाहिए, बल्ब जल जाना चाहिए कि हमको इंटीग्रेट करना है। अगर अपॉन में टर्म आ रहे हैं, अपॉन में नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इंटीग्रेट करना है, ये बात दिमाग में आ जानी चाहिए। अब दूसरी बात ये कि यहाँ पर 2 की पावर n प्लस 1 है, हो सकता है कभी यहाँ पर 7 की पावर n प्लस 1 किसी ऑप्शन में दे रखा है। अगर 7 की पावर n प्लस 1 है, वो एक अलग की बात है कि उसके अकॉर्डिंग ये सब भी चेंज होंगे। तो उस केस में आप जो लिमिट लेंगे वो 0 से 6 लेंगे। ये अगर 20 की पावर n प्लस 1 है तो 0 से 19 ले लेंगे। ओके, तो अब हम लोग एक्सपेंशन लिखेंगे जब इंडेक्स निगेटिव होगा, व्हेन इंडेक्स इज नेगेटिव। इसमें भी ऐसे कुछ पैटर्न बना लेंगे जिससे चीज़ें हम लोगों को बहुत ईजिली याद हो जाएं, बहुत ईजिली याद हो जाएं। ऐसे हम लोग कुछ पैटर्न बना लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा NC1 की वैल्यू n प्लस 1, C2 की वैल्यू n प्लस 1 इंटू n अपॉन 2 फैक्टोरियल। बहुत ध्यान से पूरा लेक्चर आप बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। n प्लस 2 C3
अगर मैंने बोला है कि लेक्चर ध्यान से देखते रहिएगा तो इसके देयर मस्ट बी सम रीजन। अब यहाँ पे n+2 आ गया, n+1, फिर n अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक और लिख लिया n+3c4। यहाँ पर ध्यान देखिए हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे एक एक ऐड कर रहे हैं, +1 तो फिर आगे एक्सपेंशन, इसमें 1 1 ऐड कर दिया तो ये लिख दिया। अब n+3c4 लिखना है तो n+3, n+2, n+1 एंड देन n अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसे हमने लिख दिया। अब एक्सपेंशन when index is negative, एक्सपेंशन when index is negative, तो 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू nc0, nc1x, nc2x स्क्वायर, nc3x क्यूब, ये ऐसे हमने लिखना शुरू कर दिया। अब इंडेक्स हम निगेटिव करने जा रहे हैं, उससे पहले हम कुछ और भी बात करेंगे कि इसको आप अलग से कहीं पर लिख लेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स व्हेन इंडेक्स इज नेगेटिव, इसको भी ध्यान से रखेंगे। ये जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगला टॉपिक हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब से अप टू इन्फिनिटी तक अगर हम इसका सम करते हैं तो इसका जो अर्थमेटिक, जो इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से जो सम आता है a अपॉन 1 माइनस आर, ये आता है। दोनों तरफ पावर n चढ़ा देते हैं, दोनों तरफ पावर n रख देते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी की पावर n का मतलब हो गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर n का मतलब हो गया 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n। तो यहाँ से हमको बिल्कुल क्लियर है कि अगर 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n अगर इंडेक्स नेगेटिव है तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं। चलिए अब आप हो सकता है ये सोचे कि यहाँ पर 1 प्लस एक्स तो नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको लिख दे रहे हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस दिस अप टू इन्फिनिटी रेस पावर n। तो अब ये सम आएगा 1 अपॉन 1 माइनस माइनस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस का। वो एक अलग की बात है कि इन सब बातों को ध्यान रखे रहेंगे तो ये चीज़ जो है तो अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि हाँ मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो 1 से कम होना चाहिए, देन ओनली दिस टाइप ऑफ सीरीज आर वैलिड। तो अब चलते हैं यहाँ पर फिर से। अब इसमें इसको हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं, इसको हम एक्सपेंड कर दे रहे हैं, तो 1 प्लस एक्स की पावर n या आया 1 प्लस एन एक्स, इसका एक्सपेंशन हुआ n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको एक्सपेंड करेंगे तो n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस, और बेटा इसमें हमने क्या किया, जहाँ पे n है उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं माइनस n से, रिप्लेस n बाय माइनस n, n को माइनस n से रिप्लेस कर दिया तो अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस n, ये माइनस एन एक्स, ये माइनस माइनस n, तो यहाँ पर हो जाएगा, चलो लिख लेते हैं माइनस n माइनस 1, फिर माइनस n 3 टाइम्स माइनस n माइनस 1 माइनस n माइनस 2, ये ऐसे आ गया 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स।
इधर से भी माइनस, इधर से भी माइनस, 2 बार माइनस, तो कुल मिलाकर प्लस हो गया अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 3 बार माइनस निकालना है, 3 ब्रैकेट हैं, 3 बार माइनस निकालना है, तो ये माइनस टाइम्स n+2 n+1 फिर n अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर आगे टर्म आ रहा होगा। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए n को तो nc1 लिख दिया, n+1 c2, यहाँ पे ये टर्म n+1 इंटू n अपॉन 2 फैक्टोरियल ये इधर दिख रहा है। इसी तरह से n+2 n+1 n अपॉन 3 फैक्टोरियल ये आ गया, n+2 n+1 और n अपॉन 3 फैक्टोरियल ये आ गया। तो इसके जो टर्म्स आ रहे हैं, इसके जो टर्म्स हैं वो हैं 1 + x की पावर -n इज इक्वल टू 1 - n c1x। नेक्स्ट जो टर्म ये है वहाँ से दिख रहा है कि वो आ रहा है n+1 c2x², मतलब इसमें 1 और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म देख लें। ये जो लिखा है और वहाँ पे जो लिखा है सेम है, और कैसे आ रहा है, इसमें ऊपर नीचे 1 1 ऐड कर दें, n+2 c3x³ मीन्स अगर अगला टर्म चाहिए है तो वो हो जाएगा n+3 c4x4 लाइक दैट। इसी को ही अगर हम और आगे बढ़ाते चले जाएंगे और अगर हम सोचें कि x की पावर 100 का कोफिशिएंट देखें तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर 100 ही होगा। n प्लस ये 2 है तो एक कम है, 1 है, 3 है तो 2 है, 4 है तो 3 है, मीन्स यहाँ पर 99 होगा। और जो x की पावर 100 है यानी कि इवन वाली पावर है तो इवन वाली पावर में प्लस है, इवन वाली पावर में प्लस है। अगर अगला टर्म आता तो माइनस, यानी कि अगर x की पावर 101 होता तो c101 और यहाँ पे n+100 होता और ये माइनस लगा होता, लाइक दैट। ये हमने लिख लिया। ये आ गया 1 + x⁻⁻n और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगे। अगर मान लें कि यहाँ पर x तो हमने तो n की जगह पर -n रखा है। अब अगर हम x को भी -x से रिप्लेस कर दें, अब नेक्स्ट इसके बाद इसी में ही अगर x भी निगेटिव कर दें हम, रिप्लेस n बाई -n। अब नेक्स्ट हमारा है एंड x बाय -x। x को भी -x से रिप्लेस कर दे रहे हैं। यहाँ पे जो x है उसको भी -x से रिप्लेस कर दें तो ये माइनस, यहाँ पे इसको हम दोबारा ही लिख लेते हैं, n को -n से तो रिप्लेस किया ही किया था, अब हम x को भी -x से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो कुछ और नहीं, सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे, सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब कि उस केस में एक्सपेंशन थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। ये 1 - x⁻⁻n, 1 + -n और -x, यहाँ -n -n -1 और -x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर ये -n -n -1 -n -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और फिर -x का होल क्यूब। इसमें क्या होगा कि ये जो n ने तो नेगेटिव किया था, लेकिन ये जो x नेगेटिव हुआ ये इसको पॉजिटिव बना देगा। यहाँ पे 3 बार n नेगेटिव हुए तो इट्स ओके, लेकिन ये भी 3 बार x है तो ये पॉजिटिव बना देगा। मतलब इस केस में सारे ही टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये तो और भी इजी हो जाता है कि 1 + nx + n+1 इंटू nx² अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्या आ गया? अब इसको हम 1 - x⁻⁻n, ये लिखा 1 + n c1x, फिर n+1 c2x², फिर n+2 c3x³ लाइक दैट। अगर अगला टर्म लिखना है तो n+3 c4 x⁻⁴,
प्लस इतना। तो अगर 1 माइनस एक्स टू द पावर है माइनस एन, अगर दोनों ही चीज़ें निगेटिव हैं तो सारे टर्म्स विल बी पॉजिटिव। इसमें n की जगह पर कोई नंबर 7, 5 रखकर फिर एक बार कोफिशिएंट निकाल लेते हैं और मान लें कि 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 7 कहा जाए कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 24 इन दिस वन। तो 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 7 को एक्सपेंड करेंगे तो बस ये जो दूसरा टर्म है बस इसको दिमाग में बैठ जाए, आपके बाकी सारे टर्म आपको याद रहेंगे। 7c1x, फिर नेक्स्ट ऊपर नीचे 1 1 ऐड कर दें, 8c2x स्क्वायर। बस इतने से ही हम आइडिया लगा लेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सिमेट्रिक फॉर्म में है। कैसे? यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे अगर x की पावर 24 है तो यहाँ पे भी 24 होगी, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 8 है, यानी कि 6 मोर। यहाँ पे देखो 1 है तो यहाँ पे 7 है, 6 मोर, इट मीन्स यहाँ पर 30 होगा, प्लस आगे भी। तो स्टूडेंट्स फिर अब हम लोग प्रॉब्लम्स करते हैं। नाउ कम टू द प्रॉब्लम्स। इसकी प्रॉब्लम्स करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, the sum of the real values of x for which the middle term in the expansion of x cube by 3 plus 3 by x, x cube by 3 plus 3 by x raise 8 equals 5670 is options हैं 4068, 406 और 8। तो इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म क्या होगा इसमें? मिडिल टर्म अगर निकालना है तो क्या होगा भाई? मिडिल टर्म का मतलब हो गया 8/2 प्लस 1th टर्म, 8/2 प्लस 1th टर्म, 8/2 प्लस 1th टर्म का मतलब फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म का मतलब t4 प्लस 1, t4 प्लस 1 अगर हमें निकालना है तो वो आ गया 8c4 x क्यूब बाई 3 टू द पावर 4 और 3 बाई एक्स टू द पावर 4, और ये कह रहा है कि 5670 है। 8c4 की वैल्यू 70, ये 3 की पावर 4, ये 3 की पावर 4, ये तो कैंसिल हो गया। x की पावर 12 है, यहाँ पे 4 है, मतलब x की पावर 8 इज इक्वल टू 5670। ये 0 से 0 कैंसिल, x टू द पावर 8 इज इक्वल टू 567 अपॉन 7 मीन्स 81, यानी x की पावर 4 इज इक्वल टू 9। x की पावर 4 स्क्वायर रूट ले लिया हमने दोनों तरफ, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो कह रहा था कि दिस सम ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ x, तो प्लस माइनस में है, बेकार हो गया इसको निकालना, ये तो 0 ही आ गया।
एक वैल्यू √3 आ गई, दूसरी वैल्यू -√3 आ गई, सम ऑफ दोज 0। ये देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या अभी आया है। यस, इट इज़ 11 जन 2019 में क्वेश्चन है ये 11 जनवरी 2019 का क्वेश्चन है भाई। तो इट्स गुड, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं, बढ़िया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। द कोफिशिएंट ऑफ, चलिए मैं बता देता हूं कि ये 9 जनवरी का आया हुआ है और पोस्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द कोफिशिएंट ऑफ x to the t to the power 4, t to the power 4 in 1 minus t to the power 6 upon 1 minus t to the power 3 is, ऑप्शंस भी गिवन है, ऑप्शंस गिवन है 12, b 10, c 15, d 14। एक बार क्वेश्चन फिर से चेक कर लेते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ t to the power 4 in 1 minus t to the power 6 upon 1 minus t to the power 3, ये लिखा हुआ है। इसका आंसर हम लोग अब क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स पढ़ लिया है तो काफ़ी जल्दी निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। इसका लिखा 1 minus t to the power 6 का क्यूब और ये आया 1 minus t to the power -3। अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, अब हम इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो जो टर्म्स मिलेंगे वो आएगा 1 या t to the power 6 या t to the power 12 या t to the power 18। तो इसका मतलब इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं, क्योंकि बस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 से तो कोई मतलब नहीं है, t की पावर 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी हमको कोई मतलब नहीं है, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। तो क्वेश्चन एक्चुअल में ये है कि कोफिशिएंट ऑफ t to the power 4 in 1 minus t to the power -3, इतना है। इसको एक्सपेंड करना हमको आता है, दोनों ही निगेटिव हैं। क्वेश्चन और भी ज़्यादा इजी, 1 + 3c1x 4c2x², 5c3x³ और 6c4x4। अगर ये हमने सब जगह पर x लिख दिया, इसको t लिख लीजिए, यहाँ पे t हो गया, इधर t हो गया और ये t हो गया, यानी कुल मिलाकर t की पावर 4 का जो कोफिशिएंट आया वो 6c4। 6c4 की वैल्यू ईजिली आपको पता है, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 × 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज 15। आंसर हो गया इसका 15। ये भी क्वेश्चन कब आया है? 9 जनवरी। तो बायनोमियल थ्योरम तो बहुत अच्छा चैप्टर हो रहा है अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं काफ़ी इजी टाइप के दिख रहे हैं हमको। और क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। अब क्वेश्चन है, ये 2017 का है। क्वेश्चन है नेक्स्ट 2017, the value of 21c1 minus 10c1 plus 21c2 minus 10c2, 21c3 minus 10c3, 21c1 minus 10c1 plus 21c2 minus 10c2 plus 21c3 minus 10c3। एक टर्म और लिखा है, लिख देते हैं 21c4 minus 10c4, फिर प्लस ये 21c10 तक ही लिखा है माइनस 10c10 is the sum, the value of this is
इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस गिवन है ए बी सी डी। 2 to the power 21 माइनस 2 to the power 11, फिर 2 to the power 21 माइनस 2 to the power 10 और 2 to the power 20 माइनस 2 to the power 10 और एक हम 30 कर दिए। तो इसमें 21C1 माइनस 10C1, 21C1 प्लस 21C2 प्लस 21C3 ये ऐसे बने हुए हैं। अब इस केस में सबसे पहले हमें काम करते हैं कि ये जो 21 वाले टर्म्स हैं उसको एक साथ कर देते हैं, 10 वाले टर्म्स को दूसरी तरफ कर देते हैं। तो इसको करके देखते हैं भाई। 21C1 प्लस 21C2 प्लस 21C3 21C4 और ये 21C10 ये हमने एक तरफ कर लिया। फिर माइनस 10C1 फिर 10C2 10C3 10C4 और ये 10C10 ये आ गया। इतना हमने लिख लिया। ये 10C1 10C2 10C3 इसकी वैल्यू तो हम अलग से निकाल दे रहे हैं, उसको बाद में हम फिर से लिख देंगे। 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 से लेकर 10C10 तक की बात करें तो ये होगा 2 की पावर 10। ये कैसे आएगा? 1 प्लस एक्स की पावर 10 की पावर 10 को एक्सपेंड करें तो क्या आएगा? 10C0 फिर 10C1x 10C2x स्क्वायर से लेकर 10C10x की पावर 10 तक आएगा। इसमें x की जगह 1 रख देंगे तो 2 to the power 10 इतना आ जाएगा। ये बात हमको क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पर दे रखा है 10C1 से लेकर 10C10 तक। तो 10C0 समथिंग C0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये जो ब्रैकेट दे रखा है ये जो ब्रैकेट है 10C ये और ये ब्रैकेट इसका सम मिलाकर तो बन जाएगा 10 2 to the power 10 माइनस 1। ये बन जाएगा 2 to the power 10 माइनस 1। ओके, तो अब हम इसको रब कर दे रहे हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू हम 2 to the power 10 माइनस 1 रख देंगे। अब इसके बारे में बात करें 21C1 21C2 यहाँ से लेकर 21C10 तक है। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये कि 21C0 फिर 21C1 C2 21C10 फिर 9 लिख लेते हैं 9 और फिर 21C10 फिर 21C11 एक और 21C12 फिर लास्ट में हमने लिखा 21C21। 21C0 से लेकर 21C21 इसकी वैल्यू होती है 2 to the power 21। इसकी वैल्यू होती है 2 to the power 21। ध्यान से सब लोग समझते रहेंगे। अब इसमें 21C1 से लेकर 21C10 तक दे रखा है। अब आप इस बात को देखो कि ये जो 21 इससे ठीक पहले वाला टर्म अगर हम लिख दें तो यहाँ पर आएगा 20 और यहाँ पर आएगा 21C21। ये जो टर्म है ये इसके बराबर है 21C20। 21C2 जो है वो 21C19 के बराबर होगा। यहाँ पर लिखा है 21C10 ये जो है ये इसके बराबर है। तो इसको हम मान ले रहे हैं, ये जो लिखा है इसको मान लिया हमने S, कुछ S मान लिया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टर्म आए और यहाँ से लेकर
सॉरी यहाँ पर 21 यहाँ तक 21C1 से लेकर 21C10 तक जो टर्म आए ये टर्म, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो सब सेम है, ये तो सब सेम है। तो इसका मतलब 2 की पावर 21 बराबर 21C 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया 1 प्लस ये है S, तो ये भी तो S है, ये आ गया 2 टाइम्स S प्लस क्या बचा 21C 21 बचा, 21C 21 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया 1। तो अब 2S बराबर 2 टू द पावर 21 माइनस 2 हो गया, 2 टू द पावर 21 माइनस 2, मतलब S इज इक्वल टू 2 टू द पावर 20 माइनस 1 आ गया। ये हमने इसका सम निकाल लिया। तो अब फाइनल आंसर पे आए, इतना माइनस इतना का मतलब आंसर की बात करें तो आ गया 2 टू द पावर 20 माइनस 1, ये पहला ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में इसको हम लोग 2 टू द पावर 10 माइनस 1, यानी कि 2 टू द पावर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 2 टू द पावर 20 माइनस 2 टू द पावर 10, ये इसका आंसर हो गया। ध्यान से समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है, लेकिन आंसर निकल आया है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें if the question है if the fourth term in the expansion of if the fourth term in 2 by x plus x to the power log x base 8 to the power 6, x is greater than 0, is 20 into 8 to the power 7, then x क्या होगा निकालना है। जो ऑप्शंस हैं 1/64, 8 क्यूब, 8 और 8 स्क्वायर। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2/x प्लस x टू द पावर log x बेस 8, x टू द पावर log x बेस 8 होल टू द पावर 6 इज 20 इंटू 8 टू द पावर 7, देन 8 टू द पावर 7, देन x की वैल्यू निकालनी है। तो फोर्थ टर्म कह रहा है, फोर्थ टर्म का मतलब हो गया 6C3, फोर्थ टर्म 6C3, तो 2/x टू द पावर 3 और x टू द पावर log x बेस 8 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 20 इंटू 8 टू द पावर 7, ये मैंने ऐसे लिख लिया। अब इसमें 6C3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 20 होती है शायद। 6C3 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये 6 ही हो गया, तो इज इक्वल टू 20। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 8 टू द पावर 7, ये हो गया 2 क्यूब मीन्स 8 इंटू x की पावर 3 log x बेस 8, इसको हमने 2 क्यूब को 8 लिख दिया और x की पावर 3 log x, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x क्यूब इधर चला गया, तो 8 टू द पावर 7 x क्यूब ऐसे लिख लिया, 8 कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया x की पावर 3 log x बेस 8 इज इक्वल टू x टू द पावर 3 log x बेस 8 इज इक्वल टू 8 टू द पावर 6 इंटू एक्स क्यूब। अब हमने हर तरफ log ले लिया और बेस 8 लगा दिया। log लेंगे तो log m टू द पावर n मीन्स 3 log x बेस 8 log m टू द इंटू log x बेस 8 इज इक्वल टू 6 log 8
बेस 8 प्लस 3 log x बेस 8। तो इसको रब कर लेते हैं, ये T4 चल रहा है, फोर्थ टर्म के बारे में बात चल रही है, तो ये T4, तो 3 log x, ये तो आ गया 6 और वो है 3, तो ये आ गया, फिर से लिख देते हैं इसको 3 log x बेस 8। log x बेस 8 को अब बहुत हो गया, इसको कुछ u मान लेते हैं, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, तो 3u स्क्वायर माइनस 3u और ये हो गया 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया u स्क्वायर माइनस u माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो गए u स्क्वायर माइनस 2u प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो u माइनस 2 और u प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब कि log x बेस 8 इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू log x बेस 8 इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, और आ रहा है log x बेस 8 इज इक्वल टू माइनस 1, यानी x इज इक्वल टू 8 टू द पावर माइनस 1, x इज इक्वल टू 8 टू द पावर माइनस 1 यानी 1/8। तो इसमें फिलहाल x इज ग्रेटर देन 0, तो आंसर तो दोनों ही सही है। 8 स्क्वायर इज गिवन, तो 8 स्क्वायर इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम बहुत अच्छे से हम लोगों को कंप्लीट हो गया है। जो भी इस वीडियो लेक्चर को देखेगा एक बार को जरूर उसको कॉन्फिडेंस आएगा